गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। जल्दी से लाइव आ जाइए, सब कोई लाइव आ जाइए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त होगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। गुड इवनिंग। कितना में देख रहे ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बॉय रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट, runs 10 meter and turns to right, and runs 8 meter and again turns to left, runs 5 meter and turns to left, runs 20 meter and finally runs to left, run 8 meter. Now in which direction is the body facing? हमें लास्ट में क्या पूछा गया है? नाउ विच डायरेक्शन इज द बॉडी फेसिंग? वह व्यक्ति जो है कौन सी दिशा में देख रहा है, ये पूछा गया है। यानी हमें डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, केवल डायरेक्शन बताना है। चलिए बनाते हैं। ए बॉय रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वह व्यक्ति पहले कौन सी दिशा में जा रहा है? ईस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है। एंड टर्न्स टू राइट, पहले वह अपने राइट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। एंड टर्न्स टू राइट, फिर वह राइट टर्न लेता है और 8 मीटर जाता है। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है और 5 मीटर जाता है। एंड टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से वह लेफ्ट टर्न लेता है और 12 मीटर जाता है। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, और अंत में वह फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 8 मीटर जाता है। तो अब हमें बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट आंसर हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट से लेफ्ट लेगा, ऊपर की ओर जाएगा। नाखून वाला लेफ्ट, ये वाला राइट होता है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। ए मैन वॉल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वह व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में चला? ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से वह व्यक्ति 10 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट, वह लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है।
यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और कितना जाता है 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर गया लेफ्ट टर्न लेके। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉल्स 4 किलोमीटर। अब वह अपने राइट टर्न लेगा, यहाँ से राइट टर्न लेगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और कितना गया है 4 किलोमीटर। तो ये वो राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। ही टुक ए फाइनल टर्न्स टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, और कितना गया है 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया। तो हमें क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने शुरुआती बिंदु से कौन से डायरेक्शन में है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, जहां से वो चलना शुरू किया था, जहां से चलना तो यहीं से शुरू किया था, तो ये हो जाएगा डियर्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से उसने चलना शुरू किया था। और हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो आदमी है कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से वह स्टार्ट करेगा वहीं पे एक प्लस बना देंगे। क्या बनाना है, प्लस। क्या बनाना है, प्लस। वहीं पे एक प्लस बना देंगे, और उसी प्लस से प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक तीर मार देना है। भगवान श्री राम का नाम लेकर धनुष मार देंगे, और वह तीर उसी को मारेंगे। ये मैंने उसको एरो मार दिया, ठीक है, मैंने उसको तीर मार दिया। वह एरो जिस दिशा में जाएगा आंसर वही होगा। तो देखिए वह एरो जो है ईस्ट में नहीं जा रहा है, ना ही नॉर्थ में जा रहा है, वह नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। वह आदमी स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट में है। ए इज द राइट आंसर। वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ईटानगर में है। नॉर्थ ईस्ट ईटानगर में है, और वो मेरा क्लास अभी पढ़ ही रहा है। वो मेरा क्लास कर रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, उसको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन है डियर्स हम लोग का नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए मेन, क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लाया जाए। चलिए अब ठीक है। ए मैन वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये वो व्यक्ति हो गया, ये 9 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में। एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वह साउथ की तरफ 12 किलोमीटर जाता है। चलिए इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। ये वो व्यक्ति है, यहां से 9 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में। अब वह 12 किलोमीटर जाएगा कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन नीचे है, और ये वो साउथ डायरेक्शन में गया कितना, 12 किलोमीटर। साउथ डायरेक्शन में गया कितना, 12 किलोमीटर। खत्म हो गया। हाउ फार, अब हमें फार मतलब डिस्टेंस, हमें अब बताना है डिस्टेंस। फार मतलब डिस्टेंस। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डियर्स एक 9 है और एक 12 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या कहता है कि 3 और 4 रहे तो आंसर हमेशा 5 होगा। तो इनको हम 3 गुना कर देंगे, 3 इंटू 3, इसको मैंने क्या किया, 3 गुना कर दिया। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, तो 5 इंटू 3 कितने हो जाएगी, 15।
यानी एक 9 रहेगा और दूसरा 12 रहेगा। 9 और 12 होने पर हमारा ट्रिपलेट 15 आएगा। तो वह 15 किलोमीटर की दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, ये जो दूरी निकलेगा ये हाइपोटेनस, ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम लोग कहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग सीधा ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे और 2 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। 3 और 4 रहेगी, आंसर 5। तो ये 3 गुना है, तो हम भी 3 इंटू 5 15, 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसानी से ट्रिपलेट लगा के बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ 15 किलोमीटर होगा, बिल्कुल सही है। जॉन, टसर, यामसेंग, यंगा, टडर, डोगरिन, ताजुम, नॉर्थ ईस्ट सर। क्या नाम भी रखे हैं सर, नॉर्थ ईस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डियर्स, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रकाश वॉक्स 12 किलोमीटर इन द वेस्ट। प्रकाश जो है 12 किलोमीटर जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, 12 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से ये प्रकाश हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन में गया, कितना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट, और अब वो अपने लेफ्ट टर्न लेगा और वॉक 4 किलोमीटर। अब यहां से डियर्स जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, मतलब साउथ की ओर जाएगा। और कितना गया है, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब वो फिर से अपने राइट टर्न लेगा, साउथ से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। और कितना गया है, 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो गया राइट टर्न लेके। देन ही टर्न्स नॉर्थ, फिर वो अपने नॉर्थ में की ओर टर्न लेता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा, और कितना गया है, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, नॉर्थ की तरफ गया 4 किलोमीटर। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से, एंड हाउ फार। फार मतलब डिस्टेंस, फार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। यानी हमें शुरुआती बिंदु से वह जहां से चलना शुरू किया था, चलना शुरू कहां से किया था डियर, यहां से चलना शुरू किया था, ये रेड वाला, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से उसने चलना शुरू किया था। तो यहां से वह कितनी दूरी पे है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दूरी जो है 4 और ये दूरी भी 4, दोनों क्या है, इक्वल है। तो और ये दूरी कितना है, 8, यानी कि ये जो दूरी आएगा, ये जो मैंने रेड वाला बनाया, ब्लैक वाला, ये कितना होगा, ये 8, तो ये भी हो जाएगा 8। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये 12 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 12 प्लस 8 20, वह 20 किलोमीटर दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब हमें 20 तो हो गया, 20 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने प्लस बना दिया, और वो आदमी यहाँ पे है, और यहाँ से हम उसे एरो मार देंगे। वह एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वह जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर वेस्ट। वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से 20 किलोमीटर वेस्ट में, पश्चिम की ओर है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, हाँ 16 नहीं है,
20 है, 20, ठीक है। 20 किलोमीटर होगा, 16 नहीं होगा। 16 कैसे होगा, फिर से देखिए इधर। अरे ये दूरी 12 है और ये दूरी 8, तो ये दूरी कितना हुआ, 8 हुआ। ये 8, ये भी 8, तो ये दूरी 8 और ये दूरी 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20 होगा, 20, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर्स, पूरा का पूरा डायरेक्शन चैप्टर से एक दो दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रहा था ना डायरेक्शन चैप्टर से, तो इस बार क्या है, डायरेक्शन चैप्टर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए ओमेन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक महिला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है। फर्स्ट शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, दो भागों में बांट देंगे, एक में क्लॉकवाइज लिख देंगे, एक में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलना मतलब राइट चलना होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब लेफ्ट चलना होता है। वो व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, इसको ऊपर लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर लिख देंगे। अब वो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे फिलअप करेंगे। फर्स्ट सी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज में 135 गई, तो ये एंटी क्लॉक में हमने 135 लिख दिया। देन सी टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज में गया तो क्लॉकवाइज में लिख दिए। एट लास्ट ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक में जा रहा है, तो ये 90 डिग्री मैंने एंटी क्लॉक में लिख दिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, अब वो कौन सी दिशा में देख रही है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 225 और ये कितना हो जाएगा 180, तो कौन ज्यादा है, 225 वाला ज्यादा है, 225 ज्यादा है, तो 225 में 180 को माइनस कर देंगे, 225 में 180 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हमें चलना है, कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे बता दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वह व्यक्ति कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ में, आ जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ये रहा, और नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट चलेगा ऐसे, ये लेफ्ट ये राइट, तो लेफ्ट चलेगा डियर्स, यहाँ से लेफ्ट चलेगा 45 डिग्री, तो वो आ जाएगा नॉर्थ में, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ नॉर्थ होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, इसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिंगपिंग के घर क्या क्या लिख दे, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टोटल। शीला गोट 19 रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड अनामिका गोट 13 रैंक फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर रैंकेड इन बिटवीन शीला एंड अनामिका, ओके। हमें बताना है शीला और अनामिका के बीच में कितनी लड़कियों का रैंक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान से कैसे बनाएंगे, इन दोनों का रैंक कितना है, दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो 19 और 13, 19 है, ये कितना है 13, ये हो जाएगा 32, और टोटल कितना है 25, टोटल कितना है 25,
तो टोटल से दोनों का रैंक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट से मतलब बॉटम से, और शीला गोट 19 रैंक फ्रॉम द लास्ट, अनामिका गोट 13 रैंक फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब टॉप। अनामिका को टॉप से मिला है और शीला को बॉटम से मिला है। तो यहाँ पे टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम क्या है डियर्स, ज्यादा है टोटल से। टॉप प्लस बॉटम ज्यादा है टोटल से। इसी क्वेश्चन में लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा है टोटल से, तब भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम को ऐड कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल को, उसमें 2 ऐड करके, टोटल प्लस 2। ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये ऐसा ट्रिक है जिसको कहते हैं फास्ट ट्रिक, दुनिया का सबसे तेज ट्रिक, जहां हमें बनाने उनाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बना देंगे हम लोग। चलिए, टॉप से कितना दिया हुआ है 13, बॉटम से कितना है 19, माइनस टोटल कितना दिया हुआ है 25 प्लस 2, इन दोनों का ऐड कितना है 32, 25 और 2 कितने होंगे 27, 32 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा 5। यानी शीला और अनामिका के बीच में 5 लड़कियां है, दोनों के मध्य में कितनी लड़कियां है, 5 लड़कियां दोनों के मध्य में है। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसे बना लेंगे। यही क्वेश्चन अगर लेफ्ट राइट से रहता तो टॉप के जगह पे लेफ्ट हो जाएगा और बॉटम के जगह पे राइट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, हाँ 5 हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, ये 19 है और ये 13 है, 19 और 13 को ऐड कर देंगे और टोटल में 2 ऐड करके माइनस कर देंगे, टोटल में 2 ऐड करके माइनस कर देंगे। ये कितना होगा 32 और ये होगा 27, कितना आएगा 5, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बनाते हैं। इन ए रो इन ए रो, एक पंक्ति में मोनिका इज 12 फ्रॉम लेफ्ट इंड, मोनिका जो है बाएं से 12 नंबर पे है, ये बाएं से 12 नंबर पे कौन है, मोनिका। ये हो गई मोनिका, मोनिका लेफ्ट से 12 नंबर पे है, मोनिका लेफ्ट से 12 नंबर पे है। निधि इज 16 फ्रॉम राइट एंड, निधि जो है राइट से 16 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे कौन है, निधि, सुनिधि चौहान की बहन है निधि। निधि कितनी है राइट से 16 नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या दिया हुआ है, निधि इज राइट टू मोनिका, निधि जो है मोनिका के राइट में है, तो निधि जो है मोनिका के बिल्कुल राइट में है, एकदम सही है। इफ देयर आर 7 पर्सन बिटवीन देम, दोनों के मध्य में 7 पर्सन है, निधि और मोनिका के बीच में कितने पर्सन, 7 पर्सन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर्सन दोनों के बीच में हो गया, 7 पर्सन बिटवीन देम, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ मोनिका फ्रॉम राइट इंड, मोनिका का रैंक हमें राइट से बताना है, मोनिका का रैंक राइट से बताना है। तो सबसे फास्ट हम लोग काउंट कर लेंगे, ये 16 हो गया, ये 17 18 19 20 21 22 23 और मोनिका 24, कितना हो जाएगा 24, राइट आंसर हो जाएगा 24, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे
तो राइट से ये कितने नंबर पे है 16, मिडिल में कितने पर्सन है 7, और एक मोनिका स्वयं, कितनी हो जाएगी 24। मोनिका का कहां से पोजीशन है ये राइट से, कितना होगा 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। हाँ 23 नहीं होगा, 24 होगा, क्योंकि मोनिका को भी काउंट करना है, मोनिका को काउंट करेंगे तब ना मोनिका आएगी। हम लोग बता दिए कि मोनिका से पहले 23 पर्सन है, लेकिन मोनिका का रैंक बताना है तो मोनिका को लेना पड़ेगा, मोनिका को काउंट करना पड़ेगा। हम लोग 23 कैसे बता दिए, ये मोनिका हो गई, अब मोनिका से पहले 23 पर्सन है, तो ये थोड़े पूछा है कि मोनिका के राइट में कितने पर्सन है। अगर क्वेश्चन रहता मोनिका के राइट में कितने पर्सन है तो आंसर होगा 23, लेकिन मोनिका राइट से कितने हैं तो 23 प्लस 1, 1 कौन है मोनिका, तो 24 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। सर आपके स्क्रीन में हिंदी में वर्ड्स आ रहा है, सर आपके स्क्रीन में क्या क्या कर रहा है। टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, कहाँ गया, एक सेकेंड, आ जाओ भाई फिर से वापस आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसको फिर से बनाते हैं। इन एरो ऑफ मोनिका कितनी है, अच्छा मोनिका लेफ्ट से 12 नंबर पे है, एम से मोनिका, ठीक है। निधि 16 नंबर पे है, ये निधि हो गई 16 नंबर पे, एन से निधि। 7% मिडिल में है, 7% हो गए मिडिल में, तो टोटल कितने पर्सन होंगे, टोटल कितने होंगे, सबको ऐड कर देंगे, 12 प्लस 7 प्लस 16, ये हो जाएगा टोटल। थर्टी 35 हो जाएगा टोटल, टोटल पर्सन हो जाएंगे 35, सबको ऐड कर देंगे, ये लेफ्ट से 12, राइट से 16, मिडिल में 7, सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल। चलिए अगर हमें निधि का रैंक बताना है लेफ्ट से, निधि का रैंक लेफ्ट से बताना है कितना होगा, तो ये 12 हो गया, मिडिल में कितने हैं 7, और एक निधि कितने हो जाएगी 12 7 18 19, 12 13 और 7 20 हो जाएगा, तो निधि हो जाएगी लेफ्ट से 20 नंबर पे। निधि का रैंक बताना होता लेफ्ट से निधि का रैंक कितना होगा 20। अब मोनिका का राइट से कितना है, मोनिका का राइट से है 24। चलिए इस क्वेश्चन में सभी बता दिए हमने, लेफ्ट भी बता दिए, राइट भी बता दिए, टोटल भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, कुछ तो लोचा है क्या लोचा हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो सीआईडी का डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंपैरिजन वाला, चलिए इसको बनाते हैं। एक्स इज पुअर देन डब्लू, एक्स जो है गरीब है किससे, पुअर है डब्लू से, तो डब्लू अमीर है, एक्स उससे गरीब है। एक्स इज पुअर देन डब्लू, एक्स जो है डब्लू से गरीब है, बट नॉट एज पुअर एज बी, लेकिन वो बी जितना गरीब नहीं है, मतलब बी ज्यादा पुअर है, ठीक है, बी जो है एक्स से भी ज्यादा पुअर है बी, एक्स जो है डब्लू से पुअर है, लेकिन उतना पुअर नहीं है जितना कि बी है, मतलब बी जो है वह एक्स से भी गरीब है, तो बी नीचे हो जाएगा। सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, सी उतना गरीब नहीं है जितना एक्स है, मतलब एक्स ज्यादा गरीब है और सी जो है कम गरीब है, सी जो है कम गरीब है,
एक्स उससे ज्यादा गरीब है। सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, मतलब सी उतना गरीब नहीं है जितना गरीब एक्स है, मतलब एक्स ज्यादा गरीब है और एक्स से थोड़ा सा अमीर सी है, तो सी को थोड़ा ऊपर रखेंगे। हु इज द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट बताना है तो रिचेस्ट को गोली मार देंगे। पुअरेस्ट पूछेगा, रिचेस्ट को गोली मार देंगे। ये रिचेस है, ये रिचेस है, ये रिचेस है, और जिसको मैंने एक बार गोली मार दिया वो खत्म। यहाँ एक्स को मैंने गोली मार दिया, एक्स खत्म। कौन बचा? बी। ऐसे क्वेश्चन में एक ही आदमी जिंदा बचेगा, जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। रिचेस्ट पूछेगा, पुअरेस्ट को गोली मार देंगे। पुअरेस्ट पूछेगा, रिचेस्ट को गोली मार देंगे। ओपोनेंट को क्या करना है? गोली मार देना है। और हमेशा एक ही आदमी जिंदा बचेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। बी इज द राइट आंसर। हाँ बी होगा, बढ़िया, बी होगा, सही है, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बी सबसे ज्यादा गरीब है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स। देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 मित्र हैं। सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश, ये 5 मित्र हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 मित्र कौन कौन है? सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश, ठीक है। मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन 1 नंबर पे आ जाएगा। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। उससे छोटा कोई होगा, उससे छोटा कोई होगा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन क्या है? सबसे लंबा है, तो मोहन को यहां से कट कर देंगे, मोहन का काम खत्म। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, सतीश शॉर्टर है किशोर से, किशोर से शॉर्टर है, मतलब किशोर बड़ा है। किशोर से शॉर्टर कौन है? सतीश। सतीश जो है किशोर से शॉर्टर है, बट टॉलर देन राजेश, लेकिन वह राजेश से टॉलर है, राजेश से वह क्या है? टॉलर है। अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन किशोर, अनिल जो है शॉर्टर है किशोर से, किशोर से छोटा कौन है? अनिल, थोड़ा सा छोटा है, मतलब छोटा है। तो अनिल जो है किशोर से छोटा है, बट अनिल इज लिटिल टॉलर देन सतीश, लेकिन अनिल जो है वह सतीश से बड़ा है, अनिल जो है वह सतीश से क्या है? बड़ा है। कह रहा है कि अनिल जो है किशोर से थोड़ा छोटा है, लेकिन सतीश से थोड़ा बड़ा है, यानी अनिल मिडिल में है। चलिए ये हो गया अरेंजमेंट। अब क्या पूछा गया है? हु इज द टॉलर देन राजेश, राजेश से टॉलर कौन है? हु इज टॉलर देन राजेश, राजेश से टॉलर कौन है, बट शॉर्टर देन अनिल? क्या क्वेश्चन है जी? हु इज टॉलर देन राजेश, राजेश से टॉलर कौन है और शॉर्टर देन अनिल, और अनिल से छोटा कौन है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के आंसर देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हु इज टॉलर देन राजेश, राजेश से टॉलर कौन है, बट शॉर्टर देन अनिल, और अनिल से छोटा होना चाहिए। राजेश से बड़ा, अनिल से छोटा, राजेश से बड़ा, अनिल से छोटा व्यक्ति को चुनना है। चलिए सबसे बड़ा कौन है? किशोर, मोहन, सबसे बड़ा मोहन हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट कर लिए, तो देख रहे हैं कि राजेश से बड़ा सतीश है, सतीश से बड़ा किशोर है, किशोर इन इन दोनों में किशोर बड़ा है, और अनिल सतीश से बड़ा अनिल है, अनिल से बड़ा किशोर है, मतलब इन चारों में किशोर बड़ा है। बाकी जो 4% बच गए मोहन को छोड़कर, राजेश, सतीश, अनिल और किशोर, इन चारों में किशोर बड़ा है, मतलब किशोर हो जाएगा मोहन से छोटा, किशोर हो जाएगा मोहन से छोटा। क्लियर हो गया? अब हम लोग किशोर को कैंसिल कर देंगे,
किशोर को कैंसिल कर देंगे, किशोर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 3 आदमी, सतीश, राजेश, अनिल। राजेश से सतीश बड़ा है और सतीश से अनिल बड़ा है, मतलब राजेश से बड़ा कौन है, सतीश, लेकिन सतीश से बड़ा है अनिल, मतलब सतीश से बड़ा अनिल है, तो अनिल आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अनिल जो है वह सतीश से बड़ा है, अनिल सतीश से बड़ा है और सतीश से राजेश छोटा है, सतीश से राजेश क्या है, छोटा है। अनिल सतीश से बड़ा है, राजेश सतीश से छोटा है। तो ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, हु इज टॉलर देन राजेश, राजेश से टॉलर कौन है और अनिल से छोटा कौन है, तो सतीश है। सतीश जो है राजेश से टॉलर है लेकिन अनिल से छोटा है, राजेश से टॉलर सतीश है और अनिल से छोटा सतीश है, तो सतीश इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सतीश, हाँ सतीश सतीश सतीश, बहुत शानदार, क्या बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे तो एग्जाम में इससे आसान क्वेश्चन आएगा, इतना डेंजर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम के लेवल से भी ऊपर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डाइस का आ गया, ये रहा डाइस का क्वेश्चन। हाँ गाना तो बनता है, मजा नहीं आ रहा है, बिना गाना का मजा नहीं आ रहा है। कौन सा गाना गा दे, किशोर कुमार का? किशोर कुमार जी। मेरा जीवन। चलिए किशोर कुमार का एक दुख भरी गाना सुनाता हूँ, सैड सॉन्ग। अभी तक मैं कभी सैड सॉन्ग नहीं गाता हूँ, आज मैं एक सैड सॉन्ग सुना रहा हूँ किशोर कुमार का, ठीक है। मेरा जीवन, डंग 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 डंग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था मेरे आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सैड सॉन्ग गाने से, सैड सॉन्ग मेरे ऊपर सूट नहीं करता है, क्योंकि सैड सॉन्ग गाने के लिए पहले सैड होना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आदमी सैड नहीं होगा तब तक वो सैड सॉन्ग गा नहीं पाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच इज द स्टैंडर्डाइज, हमें मानक पसा बताना है कि इन चारों में मानक पसा कौन है, ठीक है। ये देखिए 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 होगा, ये जनरल डाइस है। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 होगा, वो भी जनरल डाइस है। 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, ये भी जनरल डाइस है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 1, 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे, ये 7 नहीं होगा। 1 और 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे, ये भी 7 नहीं होगा। 3 और 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे, ये भी 7 नहीं होगा। मतलब डी क्या है, स्टैंडर्डाइज है, डी इज द स्टैंडर्डाइज। क्वेश्चन में 7 नहीं देगा, वह स्टैंडर्डाइज है, क्वेश्चन में 7 नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज का पहचान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, स्टैंडर्डाइज बताना था, भोजपुरी। हाँ ये हुई ना बात, भोजपुरी गाना, क्या बात है, पहली बार किसी ने भोजपुरी गाना गाने की, गाना बोला गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 2, 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट बताना है। चलिए दो, बंद हो गया क्या?
चलिए, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 2, 2 का ऑपोजिट बताना है। दोनों डाइस में 2 कॉमन है, दोनों डाइस में 2 क्या है, कॉमन है। और कॉमन का ऑपोजिट क्या होता है, मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। तो कौन सा नंबर है जो मिसिंग है, मिसिंग नंबर कौन सा है, 1, 1 मिसिंग है, 1 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब हो जाएगा। 2 का ऑपोजिट होगा 1, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 क्या है, मिसिंग नंबर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का ऑपोजिट 1 होगा बिल्कुल। विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 4, 4 का ऑपोजिट क्या होगा। तो दोनों डाइस में 6 और 1 क्या है, कॉमन है। दोनों डाइस में 6 1 कॉमन है, तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3, 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 4 का ऑपोजिट हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, इसको बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। 4 का ऑपोजिट, 4 का ऑपोजिट 3 होगा, 3। ठीक है, 2 कॉमन होने पर दोनों कॉमन को कैंसिल कर देते हैं और जो बचता है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ये 2 कॉमन टाइप का रूल होता है डियर्स। तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। चलिए, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 5, 5 का ऑपोजिट क्या होगा। ये 1 है और ये 2, ये 3 और ये 4। हम किसी भी 2 से बना सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे फ्रॉम 1 एंड 4, 1 और 4 से। 1 और 4 में देखिए 3 और 2, दोनों में 3 2 कॉमन है, दोनों में 3 2 कॉमन है, तो दोनों कॉमन को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो बचता है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ 5 बच गया और यहाँ 4 बच गया, तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। 5 का ऑपोजिट होगा 4, 4 है ए ऑप्शन में, ए इज द राइट आंसर। 2 कॉमन टाइप में क्या होता है, दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। हाँ, ये आ गया जबरदस्त क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए। अगला सीरीज क्या होगा, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए सीरीज में अगला नंबर क्या होगा। तो सीरीज के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, हमेशा डिफरेंस लेके बनाना है, डिफरेंस। सीरीज के क्वेश्चन को बनाना है डिफरेंस लेके। 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा, 10 और 5 का डिफरेंस 5 होगा, 17 और 10 का डिफरेंस 7 होगा। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। तो +3 +5 +7 +9 +11, तो 26 और 11 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 37 हो जाएगा। वाट की जगह पे कितना आएगा, 37, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ 37 होगा। ऑड नंबर चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑड नंबर। 37 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये क्वेश्चन है सीरीज का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 37 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 37 बिल्कुल सही है। सीरीज के क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। चलिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो 13 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। और इनका डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 3 7, 3 में से 1 गया 2, 27। इनका डिफरेंस 4 में से 0 4, 10 में से 4 6, 64। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब,
तो आगे होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा डियर्स? 125 होगा, यानी 125 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 104 में ऐड करना है 125 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 549, ये 2 और ये 2, 229, 229 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, नेक्स्ट होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा? 125, 125 ऐड हो जाएगा तो 229 आएगा, 229 होगा, 269 नहीं, 229, 229। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, हमेशा डिफरेंस लेके बनाना है। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस मतलब घटाना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो रही है, 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, ये हो जाएगा 6। 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो रही है, प्लस हो रहा है 10, प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, 2 2 कम होते जा रहा है, 10, 10 से 8 8 6 6 4, तो आगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। 36 में 2 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 36 प्लस 2 38 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 38। 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे चल रहा है? प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 ऐसे हो रहा है। तो लास्ट में क्या होगा? 2 ऐड होगा, 36 और 2 38। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का। हमें मिसिंग नंबर बताना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। 38 38 38, बिल्कुल 38 इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, बढ़िया। 38 लगभग सभी ने सही जवाब दिया है। याम सिंह, विक्रांत, सीटिंग, पोनग, ताजुम, डुगरिन, कपिल, एंगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये 2, ये 4 और ये 2। 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, सबको गुना करेंगे कितने आएगा? 48 आएगा। फिर यहाँ पे दिया है 8, ये 2, 3, 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 48। तो आगे भी क्या होना चाहिए? 48 लाना है। तो 6 इंटू 2 इंटू 1, और हमें लाना है 48। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 12 और वाट। तो ये 12 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा, यानी वाट के जगह पे क्या आ जाएगा? 4। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इस वाट के जगह पे अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 12 और 12 इंटू 4 48। तो राइट आंसर हो जाएगा 48। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब हो जाएगा। सभी का गुणनफल सेम है, इन सबको गुना करेंगे 48, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो इसका भी मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए, सब के सब सेम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हम लोग का नेक्स्ट। 48 होगा डियर्स, 48, हाँ 4 होगा, बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 बिल्कुल सही है। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गलियां जाना, जब करना हो हमसे प्यार,
हमारी गली आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। जब नींद आए न रातों में रानी, तब जाए न कटे ये तन्हा जवानी। धड़कन सताए जादू जगाए, मौसम करे छेड़खानी। ना करना कभी इंतजार, हमारी गली आ जाना। पहले अभी हम लोग नौकरी लेंगे, फिर उसको अपने घर बुलाएंगे, है ना। अभी बुला लेंगे, नौकरी है ही नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं है, आ जाएगी, टेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नौकरी लेंगे और फिर उसको बुलाने जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए डियर कैसे बनेगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 28 है, सबसे बड़ा नंबर 30 है। तो ये नंबर हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो ये जो नंबर है आपका हॉरिजॉन्टल में है, ये नंबर हॉरिजॉन्टल में है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बनेगा। चलिए हमारे पास क्या क्या है, 1 है, 6 है, 7 है। इन तीनों को ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 28। क्लियर हो गया, ये 28 कैसे आया। ठीक उसी तरह से 429, 429 को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 30 आएगा। 4 2 6 9 6 15, 15 इंटू 2 30 आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अब हमारे पास 853 है, इन तीनों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 इंटू 2 कितने होंगे 32 हो जाएगा। राइट आंसर होगा 32, 32 बी, बी 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 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से, सभी को ऐड कर देंगे 853, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 32 आएगा। सभी में ऐसे ही हो रहा है। ये कौन सा चैप्टर का है, मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट वाला जैसे बना है सेकेंड वाला भी वैसे बनेगा और थर्ड वाला में भी वही काम करेंगे। सबका लॉजिक सेम होना चाहिए, जो लॉजिक फर्स्ट में वही लॉजिक सेकेंड में, वही लॉजिक थर्ड में, सभी का लॉजिक सेम होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन आ गया डियर्स, ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, आजकल हर एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन हमने लाया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग का बताइए, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का। अभी तक मैंने टोटल 50 प्लस लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करा दिया है, 50 से भी अधिक। ठीक है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से 50 से भी अधिक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप सबको अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। शुड हायर एजुकेशन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। अच्छा, क्या उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। पहली बात डियर्स, अगर शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा। अगर शिक्षा बंद हो जाएगा तो हम लोग पिछले जैसे थे, आदि मानव जमाने में जैसे हम लोग थे, फिर से वहीं चले जाएंगे, रिवर्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ना तो होगा और ना कभी हो सकता है, ये अब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है।
शिक्षा को बंद करना असंभव है, अब ये कभी नहीं हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि नो, बंद नहीं करना है। इट विल हैम्पर द कंट्रीज फ्यूचर प्रोग्रेस, बिल्कुल सही बात है। उच्च शिक्षा को बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर हम लोग बंद कर देंगे तो ये हमारे देश की प्रोग्रेस में क्या करेगा, बाधा करेगा। तो पहली बात बिल्कुल सही है, उच्च शिक्षा को बंद करना है, नहीं बंद करना है। क्यों नहीं बंद करना है? क्योंकि ये हैम्पर होगा हमारे देश के फ्यूचर प्रोग्रेस में, हमारे देश को आगे बढ़ने में क्या करेगा, ये बाधा पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। क्या हमें उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए? एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। कह रहा है कि हाँ बंद कर दीजिए, गलत बात, ये नेगेटिव में है। बंद कर दीजिए मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव हमेशा गलत होता है। यस इट विल रिड्यूस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बाप रे बाप, ये महा गलत है। कह रहे कि हाँ इससे बेरोजगारी कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम नहीं होगा, बेरोजगारी और बढ़ जाएगा। ठीक है, जब लोग नहीं पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नौकरी ही ले सकते हैं। पढ़े लिखे लोग कोई भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह मैकेनिक बन सकता है, अच्छा से खेती कृषि कर सकता है। उसको अगर वो खेती करेगा तो उसको नॉलेज रहेगा कि हाँ कौन से समय में कौन सा क्या चीज का यूज करना है, तो उसका माइंड डेवलप रहेगा। और जबकि ये उल्टा बात बोल रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, सेकंड बिल्कुल गलत है। तो एक सही है, दूसरा गलत है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। केवल एक सत्य है, ओनली वन आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फिर से आ गया, ये क्या आ गया इतना बड़ा? अच्छा ये टर्म कंडीशन दिया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं ऑप्शन को नीचे कर दूंगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर ऑप्शन को नीचे कर देंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर हम ऑप्शन को नीचे कर देंगे। कोर्स ऑफ एक्शन चैप्टर का है। अब कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, अब हम लोग यहाँ पे एक अधिकारी बन जाएंगे। एक अधिकारी, हम लोग एक ऑफिसर हैं और सही एक्शन लेना है, सही फैसला लेना है। कह रहा है कि दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड शुड बी टर्मिनेट फ्रॉम द कॉलेज। टर्मिनेट मतलब कॉलेज से निकाल देना। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बच्चे जो कॉलेज में बिना ड्रेस कोड के आते हैं, मतलब कॉलेज का जो ड्रेस कोड है उसको नहीं पहनते हैं, विदाउट ड्रेस में आते हैं, तो उसे कॉलेज से टर्मिनेट कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। कॉलेज से उसको गेट आउट कर दीजिए, मतलब हमेशा के लिए हटा दीजिए। ये क्वेश्चन में दिया रहे। चलिए पहले हमें देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, फिर से। ये तो हम क्वेश्चन कहाँ है, क्या पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, फिर से क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ऊपर है, ये रहा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे हम लोग, बाद में कोर्स ऑफ एक्शन को बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। चलिए स्टेटमेंट क्या है? द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली एडेयर टू द ड्रेस कोड। ठीक है, स्टुपुलेटेड बाय द कॉलेज अथॉरिटी इन द एडमिशन ब्रोच्यू। अच्छा, कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आदेश जारी किया है कि सभी बच्चों को ड्रेस कोड पहन के आना है। ठीक है, कॉलेज के द्वारा क्या हुआ, ये नोटिस जारी किया गया है कि जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो कॉलेज आएंगे तो ड्रेस कोड पहनकर आएंगे। ये हम लोग का दिया हुआ है। चलिए, दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड शुड बी टर्मिनेट फ्रॉम द कॉलेज। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है डियर्स, क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए कह रहा है। टर्मिनेट, अगर मान लीजिए कोई पहली बार ड्रेस कोड बिना ड्रेस कोड का आ गया, तो क्या हम उसे डायरेक्ट निष्कासित कर देंगे? नहीं निष्कासित करेंगे, इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे। ये हार्ड एक्शन हो गया, उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है? हार्ड एक्शन है। हम उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, उसे सजा देंगे,
पनिशमेंट देंगे, 2-4 दिन के लिए बैन करेंगे, लेकिन कॉलेज से निष्कासित नहीं करेंगे। कॉलेज से निष्कासित कर देना मतलब उसकी जिंदगी को खत्म कर देना के बराबर है। ये हार्ड एक्शन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बकवास है। दूसरा, दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, शुड बी रिप्रीमेंटेड, उसे डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, एंड बी वार्नड, और चेतावनी दिया जाएगा, अगेंस्ट फर्दर वायोलेशन, ताकि वह अगली बार ऐसा ना करे। बिल्कुल ये होगा, ये बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा, उसे डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, छोटी मोटी पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि वह नेक्स्ट टाइम ऐसी घटना माने ऐसा काम ना करे। तो ये बिल्कुल इस स्टूडेंट के पक्ष में है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला बिल्कुल बकवास है, हार्ड एक्शन है। तो कभी भी हार्ड एक्शन नहीं लेना है, कभी भी नेगेटिव एक्शन नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। इसका आंसर बनेगा डियर्स ओनली 2। ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन जो है अब आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गिव आंसर टू इफ ओनली 2 फॉलो। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से वाला गाना एक बार फिर से, आ जाना आपकी। हाँ, ओनली 2 होगा, सही है, बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। बढ़िया। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है डियर्स, उसको बहुत ही सोच सोच के और बढ़िया से बनाना होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो है बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है डेंजर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है हम लोग का कोर्स क्लास जो है आज यहीं पे रोकते हैं। चलिए, और क्या बोले, आज दिल में है मेरे दर्द दिस्को, ये गाना तो हमको थोड़ा सा कम याद है। ये हाँ, शाहरुख खान का गाना है, दिल में है मेरे दर्द दिस्को। आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। सर मैथ का क्लास नहीं हो रहा है, मैथ का क्लास होगा डियर्स, अभी सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं। सौरभ सर आएंगे तो मैथ का क्लास होगा। ठीक है, अभी सौरभ सर 2-4 दिन में आएंगे, फिर हम लोग का क्लास जो है चलेगा। सौरभ सर आ जाएंगे तो हम लोग का क्लास जो है फिर से चलेगा। सौरभ सर अभी कुछ दिनों के लिए घर गए हुए हैं, सर आएंगे फिर हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए एक गाना सुनाते हैं, भोजपुरी गाना। ठीक है, भोजपुरी का वो एक गाना जो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है, सबसे पावरफुल गाना है, पवन सिंह गायकार का है। हाँ, लगावेलू जब तू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो तू जिला टॉप लागेलू, कमरिया आहा, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। भोजपुरी गाना थोड़ा रफ होता है ना, इसको थोड़ा गाने से थोड़ा बचना ही चाहिए। लेकिन गाना जो है भोजपुरी गाना शादी ब्याह में सुनिएगा तो मजा आता है। टूट गईल राजा जी पलंग सागवान के, हे भगवान। लास्ट में मियाँ खलीफा का गाना सुना दो प्लीज, हे भगवान, मियाँ खलीफा कहाँ से आ गई। याद आ रहा है, तेरी याद आ रही है, याद आने से दिल घबराने से जान जा रही है,
याद आ रही है। चलिए ठीक है डियर्स, मिलते हैं हम लोग कल। कल क्या होगा, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डियर्स, अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है ना, लगभग 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। कितना? 2000 से भी ज्यादा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बना लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल लेते हैं, कोई भी एग्जाम। 2000 प्लस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। और अब क्या होगा, अब मैं पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मैं लेकर आऊंगा पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार मैं फिर से प्रैक्टिस करा दूंगा। जितने भी एग्जाम 2024 से लेकर 2025 में जितने भी पेपर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, सारा पेपर का मैं फिर से सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। सारा पेपर को मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, ताकि हम लोग का जो एग्जाम है CHSL या जो भी हो वह आसानी से निकल जाए। चलिए ठीक है डियर्स, गुड नाइट। बढ़िया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू।